हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन सिंह दलाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी अपने, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे फॉर द अपर लेवल कंपटीशन। हमने क्या क्या पढ़ा था कल? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जो मीन्स अर्थ डेस्क, और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन, जो अर्थ का डिस्क्रिप्शन है उसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ये टर्म एरिस्टोथनीस ने स्टार्ट की थी, इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला गया। और जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। इसे किसने बताया? सबसे पहले टर्म किया न्यूटन ने। और हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे। व्हाट आर लैटिट्यूड्स? which are lie down on the earth's surface, the angular distance from the center of the earth toward the north and the south pole, and फिर from equator, okay, and फिर हमने longitude पढ़े थे कि longitudes are the angular distance from the core, from the earth center. Okay, ये वाले which are standing line on the earth surface from the north to south pole. And फिर हमने पढ़ा great circle. What is great circle? A circle with the largest possible circumference on the surface of the earth between 2 points. ठीक है। और latitude, longitude किस काम आते हैं हमारे? to find the location on the earth surface or on the globe. Without them we can't find any point location or any of the location on earth. So ये चीज हमने कल पढ़ी थी। ओके, हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। आज भी हम बेसिक ही करेंगे। लाइक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे रोटेशन, रिवॉल्यूशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द साइडेरियल डे, सोलर डे, ये सब चीजें। सो व्हाट इज रोटेशन? Look, we use two terms, rotation and revolution. You might confuse between two them. Rotation is the spinning of earth on its axis. Okay, कुछ भी घूमता है, लट्टू घूमता है, तो उसका एक पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ठीक है, उसके चारों तरफ का घूमता है। ठीक है, अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरे बिल्कुल बीच में जो सेंटर है, ये यू कांट सी दिस, ये वाला पार्ट बिल्कुल स्टेबल है। ये मेरे शोल्डर्स मूव कर रहे हैं। ऐसे ही अर्थ पे इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, और आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सारी चीजें जो है मूव करती हैं, वो रिवॉल्व करती हैं। एक पॉइंट अगर आप अर्थ के इक्वेटर पे डाल दो तो इसके रोटेशन में ये रिवॉल्व करेगा। आप रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर आप अर्थ पे खड़े हैं आप रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, बट अर्थ रोटेट कर रही है। ऐसी जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, बट सन इज स्टेबल। Okay, so what is rotation? Rotation is simply spinning of earth on its axis. And what is axis of rotation? What is axis of rotation? So the straight line passing through the center of the earth and joining the north and the south pole is axis of rotation. This is south pole and this is north pole. I told you before that for all practical purpose we will consider it as the straight line, but it is not a straight, it is tilted.
I'll tell you later this. So the straight, yeah, the line, straight line, you can say, you can add straight, the line passing through the center of Earth and joining North and South Pole. North and South Poles. This is axis of rotation. The definition of axis of rotation. And it is tilted at 22 and 23 and half degree of degree angle from North Pole and South Pole. But from the equator, it is tilted 66 half degree, 66 and half degree. This tilt is very important for us. Without this, we can't feel the weather. Even we can't have the weather, the climate change, or these seasons. If it is revolution there, rotation there, and no tilt, there will be no weather, no season. And जो अर्थ के इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई हो जाएगा अगर ये टिल्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो अर्थ है अगर ये टिल्ट नहीं है तो स्ट्रेट होगी. जो सन की डायरेक्ट रेज होगी, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, जो डायरेक्ट रेज होगी वो अर्थ के इक्वेटर पे पड़ेगी. टिल्ट की वजह से वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कभी कैंसर पे ऐसे मूव करती है इसके बीच में, जो एक ट्रॉपिक जोन बनाता है, टेम्परेट. ठीक है, बट क्योंकि ये टिल्टेड है तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए जो सन है वो ओवरहेड होता है इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हर 2 दिन. इस पॉइंट पे 2 दिन आपके ओवरहेड होगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री पे होगा. यहाँ पे 90 डिग्री पे 2 दिन होगा. इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 1 दिन होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 1 दिन होगा, और इक्वेटर उसके बीच में 2 दिन होगा. ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं. लेकिन अगर ये, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर ये टिल्ट ना होता तो जो डायरेक्ट रेज सन की है इक्वेटर पे, वो इतना टेम्परेचर हाई कर देती कि पृथ्वी वहां से उबल रही होती, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता जो रहने लायक ना होता. प्लस नॉर्थ पोल पे रेज डायरेक्ट ना जाके इंक्लाइन जाती, मतलब थोड़ी सी मुड़ी हुई. सो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है. आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल पे बहुत ज्यादा डाउन टेम्परेचर होता है, वहां पे भी ना रह पाता इंसान. सो लाइफ कंडीशन ना रह पाती कि हम पृथ्वी पे सरवाइव कर पाए. सो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर लाइफ, फॉर अर्थ टू. ठीक है, सो हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल प्लेन. मैंने रोटेशन बताया, रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन जो अर्थ के चारों तरफ हमारी सन के चारों तरफ जो अर्थ घूमती है उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. वो भी फिक्स नहीं है, मतलब बीच में नहीं है बिल्कुल सन, थोड़ा इस साइड में है,
राइट साइड में होगा। बट फॉर ऑल, फिर वही से डेफिनेशन की हम सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस सन को बीच में मान के चलते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बता दूंगा, मैंने बस रिवोल्यूशन बता दिया। नाउ ऑर्बिटल प्लेन, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? सो दिस इज द इमेजिनरी प्लेन where the earth revolves around the sun। ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिस प्लेन पर जो अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इस प्लेन को, जो प्लेन है ये, इस प्लेन को हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। इमेजिनरी है, ये चीज भी आप आगे पढ़ने वाले हो। सिर्फ ऑर्बिटल प्लेन ही की डेफिनेशन याद रखना। द इमेजिनरी plane where the earth revolves around the sun। नाउ हमने रोटेशन पढ़ा, रिवोल्यूशन पढ़ा, ऑर्बिटल प्लेन पढ़ा, टिल्ट पढ़ा, एक्सिस पढ़ा। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, so if we imagine तीन पोजीशंस बनेगी। from if we look from the north pole, if we see from the south pole, or if we see from the front। जब हम फ्रंट से देखते हैं अर्थ को, या फिर साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से, आप इमेजिन करना। वैसे मैं पहले वो डिफाइन करूंगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हम फ्रंट में खड़े इसके। सो जो अर्थ है उसमें सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है, वेस्ट पे। सम पीपल माइट से कि फिर तो ईस्ट टू वेस्ट ही रिवॉल्व करती होगी। नहीं, सन इधर से राइज होता है। सन तो नहीं मूव करता ना, मूव करती अर्थ। सो अर्थ जो है मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द फ्रंट व्यू। ओके, एंड फ्रॉम द नॉर्थ, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, सपोज यहाँ पे खड़े हैं ऐसे, तो अर्थ ऐसे रिवॉल्व करेगी, ऐसे ऐसे। अब धीरे धीरे से घुमा के लेके आएंगे, आप ऐसे पाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रॉम नॉर्थ पोल वी कैन सी कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंड फ्रॉम साउथ पोल it will visible as clockwise। Here west to east। So these are the three positions, and where from the north pole it will rotate anti-clockwise, from south clockwise, and from the front view west to east। होप ये चीज समझ आई हो। नाउ एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक, पीरियड ऑफ रोटेशन। कोशिश करूंगा समझा दूं। पीरियड ऑफ रोटेशन, सो कितना टाइम लेती है एक पृथ्वी एक अपना पूरा चक्कर लगाने में, कंप्लीट रोटेट करने में? कुछ लोग बोलेंगे कि 24 घंटे, some might say 23 hours and 56 minutes। Then which one is correct?
प्लीज कमेंट दिस क्वेश्चन, कमेंट दिस आंसर कि अर्थ जो है वो रोटेट कितने टाइम में करती है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। सो सन यहाँ पे दिस इज सन, आवर सन, दिस इज आवर अर्थ। सपोज यहाँ से वो रोटेट होना स्टार्ट किया, जब तक यहाँ तक पहुंचती उससे पहले वो रिवॉल्व भी कर रही है। वो इस पोजीशन पे पहुंची, उसने एक अपना रोटेशन तो कंप्लीट कर लिया, बट देखा सन आगे चल गया, सन जो है और आगे चला गया। ठीक है, अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे आई तो उसका एक रोटेशन तो कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइडेरियल डे। जो 23 आवर्स और 56 मिनट का होता है और सम सेकंड, 4 सेकंड। अब जो ये टाइम पीरियड जो गैप बना है, इसको कवर करने में और 4 मिनट लगेगी। जो अर्थ है उसको कवर करने में और 4 मिनट लेती है, जो कि 24 आवर्स। इट इज सोलर डे, what we call it as solar day. So both are right. जिसने 23 का वो भी सही है, जिसने 24 का वो भी सही है, बट 24 आवर्स को हम सोलर डे बोलते हैं, 23 आवर्स वाले को हम साइडेरियल डे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो अर्थ है वो रोटेट करते करते रिवॉल्व भी कर रही है। समझ रहे हो? वो ऐसे रोटेट करते करते रिवॉल्व भी कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं, आप देखिए ये डोम्स का है, ये डोम्स ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बट अब ये आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये दिखा। लेकिन क्या हुआ कि इसको मेरे हाथ के साइड में आने में अभी टाइम है। इसने एक कंप्लीट तो कर दिया है रोटेशन, बट अब तक मेरे हाथ के साइड में नहीं आया, सीधे में नहीं आया। ठीक है, अब ये एक थोड़ा सा और रोटेट करेगा, अब ये कंप्लीट रोटेशन हुआ इसका। ठीक है, इसको ही हम सोलर डे बोलते हैं, और साइडेरियल डे जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है उसको बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, ये ट्रिकी था, बहुत ट्रिकी था, इंटरेस्टिंग भी था। इससे जब तक ये चीज नहीं पड़ती उससे पहले मैं भी ये सोचता था कि 24 आवर्स में होता है, और ये चीजें तो नहीं थी दिमाग में। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये तैयारी इंसान को इंसान बना देती है। एंड वो नाउ लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन। Now it is different what I think about everything. Before this नॉर्मल पर्सन की तरह मैं भी सोचता था। ओके, सो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, सो रोटेट करती है ऐसे। आपने व्हील देखा होगा कि व्हील जब रोटेट करता है तो उसके जो साइड की जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है, और जो बीच का होता है वो लो होता है।
मतलब आपका ये पॉइंट बहुत ज्यादा हाई स्पीड में घूमेगा और ये लो में घूमेगा, इसलिए अगर ये एक सेम स्पीड पे रोटेट कर रहा है, समझो, अर्थ अगर सेम स्पीड पे रोटेट कर रही है 24 आवर्स में एक टाइम पीरियड पे, तो जो इक्वेटर पे उसकी स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, एक चक्कर कम लगाएगा। मेरा मतलब था यहाँ पे चक्कर ज्यादा लगेंगे, सॉरी अगर मैं कुछ उल्टा बोला हूं तो उसे छोड़ देना। अब देखना कि जो ये पॉइंट होगा नॉर्थ पोल पे, चक्कर छोटे से चक्कर में बहुत ज्यादा चक्कर लगेंगे, ठीक है, बट स्पीड इसकी हाई होगी। यहाँ पे चक्कर कम लगाएगा लेकिन स्पीड हाई होगी, मेंटेन करने के लिए एक रिवॉल्यूशन उतने ही टाइम में, क्योंकि इसको भी एक चक्कर अपना 24 आवर्स में करना है, इसको भी एक चक्कर 24 आवर्स में करना है, इसको भी एक चक्कर 24 आवर्स में करना है। सो द डिस्टेंस इज टू लॉन्ग। यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है और जो टाइम है वो सेम है, तो स्पीड ऑब्वियसली यहाँ पे हाई होगी। अब समझ आएगा, हाँ ये सही है कि डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम सेम है, तो स्पीड क्या होगी, हाई होगी। उतनी ही डिस्टेंस को, सॉरी उतने ही टाइम में एक लंबी डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको हाई स्पीड में जाना पड़ेगा। छोटे से एरिया को, छोटी सी लेंथ को 24 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए आपको स्लो स्पीड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ की स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। जो यहाँ की स्पीड होगी एक चक्कर में बहुत ज्यादा कम होगी, और जो इक्वेटर की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो सेम है, और इसको कवर करना है उतनी ही लेंथ, सॉरी उतना ही टाइम में ज्यादा लेंथ। यहाँ पे कवर करना है स्मॉल लेंथ डिस्टेंस, यहाँ पे करना है हाई डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस। सो यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस, बट द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इज 24 आवर्स फॉर बोथ। सो इसकी स्पीड जो होगी हाई होगी, और पोल्स पे जो होगी, आर्कटिक सर्कल पे जो होगी वो बहुत लो होगी। स्पीड ऑफ रोटेशन है, लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन पोल्स पे कम होती है और इक्वेटर पे बहुत ज्यादा हाई होती है। इट्स अबाउट 1650 किलोमीटर पर आवर, एंड पोल्स पे जाके, आर्कटिक सर्कल पे ना पोल्स पे जाके ये जीरो हो जाती है, वो स्टेबल है। मैंने अभी बताया था कि एक पॉइंट आता है, होता है जो रोटेशन के टाइम पे वो स्टेबल रहता है, वो जीरो है। पोल्स पे स्पीड ऑफ, लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन इज जीरो, एंड द linear speed of rotation is very high at equator, and this is 1650 किलोमीटर पर आवर। पहली लाइन में मैंने जो भी बोला हो, बट अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा, उसे छोड़ देना, इसे याद रखना कि इक्वेटर पे स्पीड हाई होती है क्योंकि उसे उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और पोल्स पे उतने ही टाइम में बहुत छोटी सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे स्पीड कम और इस पे। इसीलिए कहते हैं कि इक्वेटर से अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करो तो उसको फ्यूल कम लगेगा, उसको एक थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ये इधर को रिवॉल्व कर रही है और मैंने यहाँ पॉइंट पे आती इस साइड एक मिसाइल लॉन्च की, ठीक है, सो उसे थ्रस्ट मिलेगा, एक जो रोटेशन का थ्रस्ट है वो मिलेगा,
जिससे फ्यूल ज्यादा मतलब यूज नहीं होगा, कम यूज होगा। इसलिए एक बेस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग जगह है घाना में, घानिया में। क्या नाम है इसका? KOUROU, कोरू। बेस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग। वो इक्वेटर के पास है बहुत सारा। अब कोई पूछे कि इक्वेटर से ही जो मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट है, वो लॉन्च क्यों की जाती है, आप बता देना कि उससे थ्रस्ट मिलता है, तो एक्सटर्नल थ्रस्ट है जो अर्थ की रोटेशन को वो मिलता है, इसलिए कहते हैं कि इक्वेटर से या इक्वेटर के आसपास से अर्थ को, सॉरी, सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहिए। इवन दो स्पेसएक्स भी ये सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड यूज करती है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि लीनियर स्पीड होती क्या है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा एक दो लाइन शायद फिसल गई होगी, मैं इसे तेज बोलूंगा, इसे लो, बट मैं रोटेशन की बात कर रहा था कि उतने ही टाइम में उसे कम रोटेशन लगाना पड़ता है, उतने टाइम में से ज्यादा बड़ा कवर करके लेके आना होता है। सो इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है, उसकी स्पीड लो होती है। ठीक है, सो मे बी 25 मिनट्स 27 मिनट्स की वीडियो इज इनफ फॉर यू गाइस। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे, या लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हम डे एंड नाइट पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें जानेंगे कि कैसे कैसे डिपेंड करता है, कैसे रिवॉल्व, रोटेशन, ये सब चीजें होती है, टिल्ट कैसे डिपेंड करता है। फिर हम सीजन्स पढ़ेंगे। ये सब चीजें पढ़ने के बाद वेरिएशन ऑफ द डे, कि डे में क्या वेरिएशन होता है। अगर टिल्ट होती तो हर जगह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती, बट वो वेरिएशन होता है कि कहीं कहीं पे 16 घंटे की दिन होता है, कहीं कहीं पे 6 महीने तक दिन होता है, कहीं कहीं पे 12 घंटे का ही होता है। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं आगे। थैंक यू फॉर दैट टाइम। आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए और प्लीज रिव्यू दिस वीडियो, बिकॉज मेरे लिए ये रिव्यू मैटर करता है। एंड प्लीज शेयर ऑल्सो।